मानव इतिहास में आज तक जो कभी नहीं हुआ, अमेरिका वो करने चाह रहा है। यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान सुनकर अमेरिका के दोस्त और दुश्मन सब दहल गए हैं। आप भी माथा पकड़ लोगे। अमेरिका कितना आगे निकल जाएगा दुनिया से और किसी लेवल की सोच रहा है। यकीन नहीं आता? खुद आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आने वाले साल में अमेरिका का मिलिट्री बजट $1.5 ट्रिलियन के पार जाएगा। जी हाँ, और जिन लोगों को अंदाजा नहीं कि यह रकम कितनी ह्यूमंगस है, इसका अंदाजा लगाएं कि इस वक्त भारत की तीनों सेनाओं की एक साल की जो मिलिट्री बजट है, मुश्किल से 80 से लेकर 82 बिलियन डॉलर होता है। चीन का उसका मिलिट्री बजट मुश्किल से 200 से 220 बिलियन डॉलर है। रूस जो कि युद्ध लड़ रहा है और सब कुछ झोंक रहा है युद्ध में, वो भी सालाना 120 बिलियन डॉलर ही अपनी सेना पर खर्च करता है। और अमेरिका 15,000 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, वो भी हर साल इसी धरती पर। ना ही मुश्किल से 10 देशों ऐसे जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन के आसपास है। जी हाँ, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी अमेरिका कितना भयंकर खर्चा करने वाला है अपनी सेना पर। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि इस 1.5 ट्रिलियन डॉलर को हम अपनी सेना को एक ड्रीम आर्मी बना देंगे। यानी कि जो बाकी देशों को अपने सपने होते हैं, ना कि हमारी सेना एक दिन इतनी ताकतवर हो, ऐसी सेना हम हकीकत में खड़ी कर देंगे कि ड्रीम आर्मी जो आने वाली कई दशकों तक दुनिया पर राज करेगी। लेकिन यह मिलिट्री बजट कब से अमेरिका सेनाओं को मिलना शुरू होगा? यह होगा 2027 से। दरअसल इस साल 2026 में अमेरिका सेना के ऑलरेडी 920 बिलियन डॉलर दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस साल ये अमेरिका की मिलिट्री की बजट 920 बिलियन डॉलर है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहते हैं पूरा साल। इसीलिए साल के एंड तक 950 बिलियन डॉलर पार कर जाएगा। जी हाँ, ऑलरेडी अमेरिका इस साल 950 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। नेक्स्ट ईयर 950 से बढ़कर 1500 बिलियन डॉलर यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और उससे भी खतरनाक बात, अमेरिका इतिहास की कभी नहीं हुआ है कि इन सेनाओं की बजट कभी घटा हो, हमेशा बढ़ा ही है। इसीलिए 1.5 ट्रिलियन तो 2027 में खर्च करेंगे, फिर 2028 में इससे ज़्यादा, 29 में उससे भी ज़्यादा, यानी कि ओवर ईयर ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि इतनी खतरनाक मिलिट्री बजट, आखिर ऐसा कौन सा हथियार बनाएंगे, कौन सी सेना को ताकतवर बनाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बना रहे हैं F-47 लड़ाकू विमान, जो कि 6th जनरेशन की लड़ाकू विमान, करीबन 400 बिलियन लागत की आएगी इस लड़ाकू विमान को बनाने में। और फिर करीबन 400 की करीब इनपी सेना में शामिल करके F-47 नहीं पता अभी तक धरती पर कोई भी ऐसा देश अमेरिका के अलावा एक प्रॉपर 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया है। चीन भी लगा हुआ है, रूस भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। हम जब तक 5th जनरेशन बना पाएंगे, तब तक अमेरिका 6th जनरेशन तक का लड़ाकू विमान बनाकर 400 से 500 की संख्या में अपनी सेना के अंदर शामिल कर चुका होगा। इसके अलावा अमेरिका बनाएगा गोल्डन डोम, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका पर हर तरीके से खतरे को अमेरिका के हजारों किलोमीटर दूर मारकर गिरा देगा। ये एक सैटेलाइट एयर डिफेंस सिस्टम होगा। मतलब डिफेंस सिस्टम अभी तक जमीन पर आपने देखे होंगे, चाहे S-400 हो, पेट्रियट हो, थर्ड हो। लेकिन अमेरिका सैटेलाइट की निगरानी रखेगी पूरी दुनिया। ऐसे जहाँ पे भी मिसाइल उड़ान भरेंगी, पहले उसे ट्रैक करके वो किसी भी दिशा में जा रही है, उसकी हाइट चेक करेगा और उसके पता लगा लेगा कि यह अमेरिका सेना की अमेरिका धरती पर हमला तो नहीं करेगी। और फिर उसी अनुसार वो भर में जो उसके एयरबेस वहाँ से इंटरसेप्टर मिसाइल उड़ान भरेगी, वो दुश्मन की उस परमाणु मिसाइल को उसी देश में ख़त्म कर देगी। इसीलिए गोल्डन डोम को बनाना अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बाद अमेरिका एक इनविजिबल कंट्री बन जाएगा जिस पर हमला करना नियर इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा अमेरिका ऑलरेडी 6th जनरेशन का बम्बर B-21 रेडर बना चुका है। B-2 के रिप्लेस करेगा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत खर्च आने वाला है, क्योंकि अमेरिका उस काम से कम 100 की संख्या में तैयार करना चाहता है। जी हाँ, ऑलरेडी B-2 बम्बर जो कि सिर्फ 20 है अमेरिका के पास, उन्हें दुनिया का नाक में दम कर रखा है। अमेरिका उसका भी बाप बना चुका है, जिसके वह 100 की संख्या में तैयार करेगा। तो इससे बहुत मोटा खर्चा आएगा। इसके मेंटेनेंस में, उसमें डेवलपमेंट के बाद अपग्रेडेशन भी होते हैं। इसके अलावा अमेरिका अपनी लड़ाकू विमान में इतना कभी भी MRS मिसाइल यूज़ करता है, सब हटा दी जाएगी। उसकी जगह नई अपग्रेडेड MRS मिसाइल आएंगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की
अलावा अमेरिका का अपना पूरा का पूरा मिसाइलों का बेड़ा, खास करके जो कि आईसीबीएम है, यानी कि अमेरिका की परमाणु हमला करने के लिए जो मेन मिसाइलें हैं, जिसे मिनट मैन कहा जाता है, सारी हटा दी जाएंगी। उसकी उन्हीं की जगह नया मिसाइल प्रोग्राम ला रहा है अमेरिका, जिसमें 70 बिलियन खर्च करेगा। जी हाँ, इसके अलावा अमेरिका दर्जनों और सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिनके बारे में वो अभी कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही मुझे उन सीक्रेटिव प्रोजेक्ट के बारे में पता लगेगा, स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूंगा। लेकिन इसका जवाब मैं दुनिया को क्या दूं? तो दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है जो टक्कर देने के लिए सोच सकता है, बजट वाइज है, वो चाइना। लेकिन चीन की कैपेसिटी भी 200 से 300 बिलियन के आसपास है। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो खर्च कर सके। कारण इसका इकोनॉमिक भले ही मजबूत हो, लेकिन उसकी करेंसी इतनी घटिया है कि कोई भरोसा नहीं कर सकता। इस वजह से वो ज़्यादा कर्जा उठाकर अपनी सेना को खर्चा पर नहीं कर सकता। भारत का आपका सवाल होगा कि यार भारत क्या कर रहा है? तो भारत चला रहा है लाडली बहन योजना। आप जानकर हैरान होंगे, जहां दुनिया के सभी देशों में अपनी सेनाओं को ताकतवर बना रहे हैं, वह हम अपनी सेनाओं को 100 बिलियन का भी बजट नहीं दे पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत की लाडली बहन योजना जैसी योजना चलता है, जहां राज्य स्तर और सेंट्रल स्तर पर टोटल इनका खर्च सालाना पता है कितना है? 90 बिलियन डॉलर। जी हाँ, भारत अपने लोगों को कैश बांटता है लाडली बहन योजना के तहत, अपनी तीनों सेनाओं के बजट के भी ज़्यादा। इसीलिए इससे पहले कि आप कहें कि यार हम अपनी इतनी खर्च नहीं कर सकते, अपनी सेना और चीन के बराबर खर्च कर दे, अमेरिका के बराबर खर्च करें, तो आपको जान लेना चाहिए कि हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं और खर्च कर रहे हैं। सेनाओं को सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं दिया जा रहा है, वरना हम भी चीन के लेवल का खर्च अप भी कर सकते हैं अगर इन योजनाओं में से हम आधा पैसा भी कम कर दे तो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? तो आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तो फ़ायदा ये होगा कि अगर पिछले 5 साल में अपनी सेनाओं को इन योजनाओं का पैसा भी दे देते हैं, तो हम आसिम मुनीर को ऐसे उठा लाते पाकिस्तान से, जैसे आज अमेरिका वेनेजुएला के तानाशाह को उठा लाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय सेनाओं को अब 100 बिलियन डॉलर के बजट से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 120 से लेकर 150 बिलियन डॉलर का बजट चाहिए। अगर आप पाकिस्तान और चीन को कम्पीट करना चाहते हैं, तो अमेरिका की ये बात छोड़ दीजिए। चीन से कंपटीशन के लिए 150 बिलियन का बजट चाहिए, जब तब जाकर आप उसको टक्कर देंगे, और साथ ही डोमिनेट भी करेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।